श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। उसमें विषय है कुंडली के कौन से भाव और कौन से ग्रह से जीवन में सरकारी नौकरी लगती है। वर्तमान में काफी लोगों के प्रश्न भी होते हैं, हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैंने विचार किया कि आज वैसे विषय बहुत लंबा है, लेकिन प्रमुख बिंदु के ऊपर चर्चा करते हुए हम विचार करेंगे कि कुंडली में सरकारी नौकरी कैसे लगती है, कौन से भाव और कौन से ग्रह के कारण। कुंडली के अंदर लग्न एवं केंद्र का विशेष महत्व होता है और उसमें कर्म का भाव यानी 10वां भाव वो नौकरी के लिए विशेष महत्व रखता है। छठा ग्रह जो प्रतिस्पर्धा का है, छठे ग्रह के अंदर व्यक्ति निरंतर दूसरों को देखकर कुछ करने की तमन्ना जगती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी प्रयत्न करूं, मैं भी सफलता को प्राप्त करूं। तो छठे घर का महत्व भी नौकरी के लिए विशेष है। और साथ में एकादश स्थान यानी 11वां स्थान जो आय का स्थान है, वो भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ज्योतिष के अंदर भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत भी दिए हुए हैं। और ग्रह के अंदर सूर्य जो है, वो सूर्य है, वो सरकारी नौकरी का कारक है। मंगल भी अपना प्रभाव रखता है और देवगुरु बृहस्पति जो विद्या का मालिक है, विद्या का कारक है, ज्ञान का कारक है, वो भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो ज्योतिष के अंदर जो आपकी कुंडली होती है, कुंडली के अंदर 12 भाव है। यदि आप जानकार है, आपको थोड़ा अनुभव है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप अपनी स्वयं की कुंडली देख सकते हैं। तो जो 12 भाव है, उस 12 भाव के अंदर 1, 4, 7 और 10 या त्रिकोण 1, 5 और 9, वहां पे यदि सूर्य मजबूत स्थिति के अंदर हो तो बृहद पाराशर होराशास्त्र नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, यदि सूर्य केंद्र के अंदर उच्च का हो या त्रिकोण के अंदर बलवान हो, उच्च का हो, या 10वें स्थान के अंदर सूर्य का संबंध हो, 10वें के 7वें संबंध हो, या 10वें स्थान के अंदर वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति को सरकारी नौकरी जीवन के अंदर लगती है। 10वां स्थान कर्म का भाव है, यानी कर्म करते रहो, निरंतर कर्म करोगे और वहां पे ग्रहों की स्थिति श्रेष्ठ है तो कहीं न कहीं आपको सरकारी नौकरी दिलाकर जाएगा। जातक तत्व नाम का एक और ग्रंथ है, उसके अंदर तो यह बताया है 10वें स्थान के अंदर सूर्य हो और शनि के साथ में, क्योंकि शनि सूर्य पिता पुत्र है, शनि के साथ में उसका शुभ संबंध हो, श्रेष्ठ संबंध हो, तो वो व्यक्ति को भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। और बताया है कि कुंडली के अंदर गज केसरी योग हो, अच्छी स्थिति में हो, गुरु उच्च का हो, चंद्रमा उच्च का हो और गुरु साथ में बैठा हुआ हो केंद्र के अंदर और विशेष 10वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, तो वो भी सरकारी नौकरी का योग बनाता है। जीवन के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। एक उत्तर कालामृत नाम का ग्रंथ है, उस उत्तर कालामृत ग्रंथ के अंदर 10वें स्थान के अंदर गुरु है, देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति के अंदर बैठा हुआ है और वो भी उच्च का होकर बैठा हुआ है, या लगने से उसका संबंध भी है,
तो वो भी सरकारी नौकरी पाता है और जीवन के अंदर सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। एक और ग्रंथ है मानसागरी। उस मानसागरी के अंदर भी दशमेश और नवमेश यानी कर्म स्थान और भाग्य स्थान का संबंध श्रेष्ठ है या दशमेश और नवमेश की युति है, दोनों साथ में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को भी सरकारी नौकरी का योग जीवन के अंदर मिलता है। एक और ग्रंथ है फल दीपिका। उसमें तो छठे स्थान को महत्व दिया है। यदि छठा स्थान है वो मजबूत स्थिति के अंदर है, छठे स्थान के अंदर श्रेष्ठ ग्रह बैठे हुए हैं, तो उन व्यक्ति को भी संघर्ष के बाद में नौकरी की प्राप्ति होती है और किसी के माध्यम से, किसी से सलाह लेकर वो आगे बढ़ सकता है और नौकरी को प्राप्त कर सकता है। सारावली नाम का ग्रंथ जो है, जो काशी से प्रकाशन हो रखा है, उसके अंदर भी ये बताया है छठे एवं 10वें स्थान का मालिक या छठे और 10वें का संबंध शुभ है, श्रेष्ठ है, तो वो व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली के अंदर मंगल बलवान है, 10वें स्थान के अंदर मंगल उच्च का है, तो उन व्यक्ति को कौन सी नौकरी मिलती है? क्योंकि मंगल है, वो कैसा ग्रह है? सेनापति है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अंदर सेना के अंदर नौकरी मिलती है, पुलिस के अंदर नौकरी मिलती है, यानी रक्षा संबंधी कार्य है, ऐसे क्षेत्र में उनको नौकरी प्राप्त होती है। अब आपके अंदर कभी कभी ग्रह श्रेष्ठ है, 10वां स्थान आपका बहुत श्रेष्ठ है, भाग्य स्थान श्रेष्ठ है, केंद्र के अंदर त्रिकोण के अंदर अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और नौकरी नहीं मिलती है, तो साथ में अच्छे ज्योतिष को दिखाकर उसकी दशा का विश्लेषण भी करना चाहिए, तो विशेष आपको ध्यान पड़ेगा। लेकिन कर्म के साथ में दुआ भी आवश्यकता है और प्रार्थना भी आवश्यकता है। जो व्यक्ति कर्म करता है और साथ में अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता का आशीर्वाद ग्रहण करता है, प्रार्थना करता है, उसको भी जीवन के अंदर श्रेष्ठ नौकरी और उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब प्रार्थना किसकी करनी है? तो प्रार्थना अपने कुल देवता की और कुल देवी करनी है। और साथ में दशमेश की स्थिति क्या है? ऐसे ग्रह को मजबूत करने के लिए यदि आप उस ग्रह का अनुष्ठान करोगे या छठे स्थान या केंद्र के अंदर श्रेष्ठ ग्रह बैठा है, उसकी दशा भी चल रही है, उस दशा को बलवान बनाने के लिए उस ग्रह के जप करोगे, अनुष्ठान करोगे और आपकी कुल देवी की पूजा अर्चना, प्रार्थना और वंदन करोगे, तो आपको जीवन के अंदर निश्चित सरकारी नौकरी का योग बनेगा। सरकारी नौकरी योग जब बनता है तब ग्रहों की स्थिति और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी अति आवश्यक है। अस्तु। जय श्री राम।